आज हम बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग को जो है ना ओवरकम कैसे किया जाए, इसकी ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब आप ट्रिगर हो जाते हैं, और फिर एंड में हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और सॉल्यूशन हम देखेंगे, उसमें हम ड्रिल्स वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले बैच इस वक्त चल रही है मेरी, ठीक है, अप्रैल की, जो मैंने पहले पे अनाउंस किया हुआ था। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लड़कों की बड़ी लंबी लंबी ट्रेड्स आपको 400 पिप्स की भी दिखेंगी और आपको इंट्राडे की भी दिखेंगी, ठीक है। तो फिलहाल इनका सिर्फ एक टेक्निकल क्लास हुआ है, ठीक है, आई मीन दो क्लासेस हुई हैं, अब इनकी बुक में भी होने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर मैं इनको गाइड भी कर रहा होता हूँ, और जो भी सेटअप्स होते हैं वो लोग शेयर भी कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर सारी चीज़ें लर्निंग और ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अगेन एंड अगेन वही ट्रेड्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल फीस जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और इसके बाद मैं फीस जो है वो इंक्रीज करूंगा। अभी मैं तक मैं 200 से $250 चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद $300 से $350 जो है वो मैं चार्ज करूंगा। तो ये मौका है, अगर आप जो है वो लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर सीखना चाहते हैं, छोटे अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में जो है वो आपको ये मेंटरशिप काम आ सकती है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग की तरफ कि ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग, ट्रिगर पॉइंट क्या होती हैं और इसे अवॉइड कैसे किया जाए। अब देखें, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो मसले अलग अलग होते हैं। अब कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक है, कि वो रेंज में जो है ना वो टिगर हो जाते हैं, यानी जैसे रेंज मार्केट करती है, रेंज मार्केट ने स्टार्ट की, ठीक है, और ये टिगर हो गए। टिगर कैसे हो गए? अब इसमें प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो सकते हैं, वाट एवर जो भी। अब जैसे वो बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंची लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वो बाय करते हैं इसको अगेन एंड अगेन। मार्केट बार बार अटेम्प्ट करती है रेंज के अंदर, और ये बाय करते रहते हैं, यहाँ से ट्रिगर हो जाते हैं, दो चार ट्रेड्स कर जाते हैं और फिर वो लंबी ट्रेड्स खींच जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि जो भी आप पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक से ज्यादा अटेम्प्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा रोटेट वरना नहीं करें, ठीक है। नंबर टू चीज ये हो सकती है एलटीएफ, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम का क्या सीन होता है, आप M1 के अंदर हैं, ठीक है, और एलटीएफ के अंदर आप क्या कर देते हैं, लेट सपोज आप कहीं से बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई एरिया है जो आपका डिमांड का यहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने स्विच किया हुआ M1 M5। तो अब यहाँ पर आप बार बार M1 M5 की जो है ना फेक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वहां पर आप बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है, तो आपको बार बार चौक चौक दिखा के जो भी कंफर्मेशन फेक देके और आपको स्टॉप आउट करती जा रही है। एक चीज दिमाग के अंदर रखें कि भाई अगर सेटअप ने वर्क करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट वो काम कर जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये कि आप जो टाइम फ्रेम है, अगर आपको टिगर इसी में हो रहा है, लो टाइम फ्रेम की वजह से आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं, तो आप टाइम फ्रेम मिनिमम जो M15 रखें, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल कर सकते हो M5, ठीक है, M1 के अंदर ना जाए, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो टिगर करेगी। M5 M15 इससे ज्यादा आप लो टाइम फ्रेम्स में ना जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे टाइम फ्रेम्स ट्रेड होते हैं जो आपको M1 की ट्रेड दिखा रहे थे, वो खुद हजारों ट्रेड करते हैं, एक चल जाती है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने सबसे पहले स्विच करनी है कि अपना टाइम फ्रेम जो है वो हायर कर लें, ठीक है। टाइम फ्रेम ये आपकी जो है वो लेस ट्रेड्स देगा, ठीक है, लेस ट्रेड्स, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेड्स जो होंगी 2 से 3 रह जाएंगी, तो ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। हाई टाइम फ्रेम में चूज करें। नंबर टू चीज, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो कोशिश करेंगे 3 से ज्यादा ट्रेड्स प्राइस एक्शन बेस ना लें, क्योंकि वो फिर ट्रिगर हो जाता है। आप लोगों ने बहुत मरतबा देखा होगा, मार्केट क्या करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, आप सेल करते हैं, फिर आती है, फिर सेल करते हैं, फिर आती है, ये घूमती रहती है, ठीक है, स्टॉप आउट करती रहती है। तो ये वाली चीज नहीं करनी। एक दो अटेम्प्ट 10 से, ठीक है, नहीं वर्क आ रहा, आप दूसरे सेशन के अंदर चले जाएं या दूसरी कोई लेवल उसको ब्रेक करने थे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने थे, तो ये चीज जो है वो अपने माइंड में रखें। अब आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब आप एक चीज जो है ना दिमाग के अंदर रखें, जो मैं अपने लड़के जितने मेरे पास आते हैं उन सबको समझाता हूँ कि यार देखो, जितनी कम ट्रेड्स होंगी, लेट सपोज आप लेते हैं 1.5 RR की ट्रेड, ठीक है, अ, ये आपकी एवरेज ट्रेड होती है। अब आप एसएल खा रहे हैं, 3 एसएल अगर आपने खा लिए, ठीक है, तो ये होगा कि कल अगर आप एक अच्छी ट्रेड ले लेते हैं तो एसएल भी कवर हो जाएगा और 2% जो है वो आपका ग्रो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ले लेते हैं, आप समझे लेट सपोज 10 ट्रेड्स, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको कितनी ट्रेड्स विन चाहिए, कम से कम आपको 3 ट्रेड्स जो है वो 1.5 की आरआर की विन चाहिए, तब जाके आप इसको कवर करेंगे। और अगर ज्यादा हो गई ट्रेड्स 20 30, तो अब आपको 4 5 बड़ी ट्रेड्स कवर के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि भाई अपने कैपिटल को प्रिजर्व करें, ठीक है।
कैपिटल अगर हमारा बचा रहेगा तो जाहिर बात है हम लोग जो है वो ग्रो कर सकते हैं, अगर कैपिटल नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड्स कम करनी है, उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, नंबर टू चीज आपको बहुत कम ट्रेड्स करनी पड़ेगी उसको रिकवर करने के लिए। तो 3 ट्रेड से ज्यादा पर डे की ट्रेड ना रखें, एक आप लंदन के लिए रख ले, 3 आप ट्रेड्स, सॉरी 2 ट्रेड्स जो न्यूयॉर्क के लिए रख ले, वर्क कर जाती हैं ठीक है, नहीं करती वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि भाई हम एलटीएफ जो है वो स्विच करें वगैरह। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपके पास एलटीएफ का इशू है, ठीक है, तो आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो M30 कर लें, ठीक है। डोंट गो बिलो दी, ये सबसे आसान है, ठीक है, कि आप M30 के नीचे ना जाएं। अगर आप एलटीएफ में जो है ना टिगर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगी और आप फिर रेशनल हो जाएंगे और आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा आ जाती है। नंबर टू चीज थी वो ये है कि भाई आप हर सेशन के लिए अपने आप से एक वादा करके रखें और इस चीज को कोशिश करें, क्योंकि देखिए इमोशंस जो होते हैं ना वो एडिक्शन की तरह होते हैं। जिस तरह कोई भी आपका जो हेरोइन का जो है ना वो नशा ही हो गया किसी और चीज का, तो वो 5-6 दिन, सॉरी हेरोइन का बहुत खतरनाक होता है, दूसरी चीजों की अगर हम बात करें तो ये नशे की तरह होता है कि आपने 5-6 दिन छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन एकदम से ट्रिगर हुआ, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इमोशन खत्म नहीं होगा, हमने उसे ओवरकम करना है। तो आपने क्या करना है कि लंदन अगर आप ट्रेड करते हैं, 1 ट्रेड फॉर लंदन, ठीक है, और आप जो है वो NY के लिए आप 2 ट्रेड्स रखने हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास सिर्फ ऑप्शंस कम होंगे। अब दूसरे अगर इस दिन आपके ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, तो दूसरे दिन क्या होगा, सिर्फ आपको एक ट्रेड 1.5 की चाहिए होगी, दोनों एसएल कवर करने के लिए और अच्छे प्रॉफिट में आने के लिए। ट्रेड आप ज्यादा करेंगे प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नंबर थ्री चीज, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, आप समझते हैं कि यार आप ज्यादा ट्रेड्स कर सकते हो तो आप डेमो बना ले, ठीक है। डेमो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर अपने हंड्रेड्स ऑफ द ट्रेड बाय सेल होते रहनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आपकी कम होगी। ये एक एक्सरसाइज है अपने गुस्से को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर आपने करनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स करनी है, ठीक है। डेमो पे जब आपको ये दोनों चीजें कर लें, आपने 3 ट्रेड्स पर डे की हिट कर ली है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कभी भी ट्रेड करो, आपने बाय सेल डेमो पे इतनी ज्यादा खोलनी है, गुस्सा निकालना है अपना, ठीक है। MT4 पे मुश्किल होता है, अगर आप लैपटॉप पे नहीं है तो मोबाइल पे तो MT5 का डेमो बना ले, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालें, गुस्सा आप निकालेंगे, आप ठंडे हो जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा, ठीक है, बजाय कि आप अपने अकाउंट पे निकालें। ये वाली कुछ ड्रिल्स हैं जो आप करें, और फिर उसके बाद देखें कि जो है चीजें कैसे इंप्रूव होती हैं। तो हमने क्या क्या चीज डिस्कस की। नंबर 1, कि LTF को स्विच कर दे, खत्म कर दें इसको, ठीक है। M1 के अंदर तो सोचें भी मत, M5 के अंदर भी ना जाए, ठीक है। अगर आपको LTF के अंदर आप हो जाते हैं, M30 की कैंडल्स का क्लोज का वेट करें, फिर आप ट्रेड लें, ठीक है। नंबर 2 चीज, कि आप M30 के नीचे तो देखें ही नहीं, अगर आप टाइम फ्रेम से ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप गुस्से की वजह से होते हैं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप यूं करें कि एक ट्रेड लंदन के लिए रखें, प्ले आउट होती है ठीक है, नहीं होती बाहर में जाए, 2 रख लें, एक आप न्यूयॉर्क के लिए रख लें। अगर आप एक लंदन के लिए रख रहे हैं तो 2 न्यूयॉर्क के लिए रख लें। अगर वो ऐसे लग जाते हैं लेकिन आपका दिल करता है कि फिर भी आप ट्रेड करें, तो फिर आपके पास एक ही हल आ जाता है, या तो अपना MT5 जो है वो अनइंस्टॉल कर दें, या फिर आप खोल के MT5 का डेमो और उस पर बाय सेल हजारों कर दें, ठीक है। उससे आपको गुस्सा निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, आपको सुकून महसूस होगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। और मेंटरशिप की क्लासेस चल रही हैं, अगेन अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बैच बहुत लेट होगी, अगर हुई भी तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगी, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।